नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 जिनका पेपर अभी फरवरी 2026 में है, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को अभी जिनका पेपर है, उन साथियों के लिए करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे, जिसमें टॉप 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे केवल करेंट अफेयर्स के। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब तक जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, आने वाले शिफ्टों में आपके लिए कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, क्या आगे आपसे रेलवे पूछ सकता है, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी क्लास है, आपको कंप्लीट देखना है। आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले भी जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, खास तौर पे जनवरी 2026 से जो क्लासेस आपको करवाए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो, कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, 71वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रानी मुखर्जी को। और अगर आपसे पूछे 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी एक्टर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो करेक्ट होगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, इन दोनों को ही मिला है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपको आंसर करना है, याद रखना। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए, एसएसबी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संजय सिंघल। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है संजय सिंघल, जो कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख अभी कौन बनाए गए हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संजय वात्स्यायन। संजय वात्स्यायन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है। तो वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता अभी किसने जीती है। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए, राइट होगा, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो साथियों, शिबू सोरेन जो है वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन, उनके पिता हैं, और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखना, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए भी घोषित किया गया है, याद रखना है ये भी आपको, ठीक है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है किनका रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़कर। याद रखना, ये अभी जो है ना 11 साल लगातार जो है 11 से 12 साल प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, जिन्होंने, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 700 से 900 किलोमीटर। साथियों देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं है कि उठा के आपको करा दिया बस, ये बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्वेश्चंस बनाते हैं, और वो क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे अच्छे खासे पेपर में करेंट अफेयर्स करके आए हैं, 15+ स्कोर। अगर आपको भी करना है तो आपको सारी क्लासेस देखनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं पहले भी, खास तौर पे जनवरी वाले क्लासेस, तो उसको भी देख लेना। और अभी जो करवाऊंगा आपके एग्जाम तक, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, तो वो सारी क्लासेस देखनी है और गर्दा उड़ा के आना है। करेंट अफेयर्स के अलावा साइंस के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूँ, आज भी करवाया है दोपहर में, शाम में, उसको भी आप अभी जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने,
और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? बताइए। भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में कांस्य पदक में एनसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया? तो राइट आंसर होगा लंबी कूद में यानी लॉन्ग जंप में। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो राइट होगा एक्सियोम मिशन 4 है ना, एक्सियोम 4 याद रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? राइट होगा ए राजराजन। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इनका नाम है ए राजराजन, जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख बने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो देखिए इग्नू की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों, प्रोफेसर उमा कांजी लाल, तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं कई बार आपको ऑलरेडी भी पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी रेलवे पूछ चुका है ग्रुप डी में इसी बार आपसे, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अजय सेठ। याद रखिए अजय सेठ जो है अभी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, बिल्कुल गलत कथन है। बी में लिखा हुआ है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल सही है। सी भी सही है कि यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। समुद्र प्रचेत, कई बार बता चुका हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक अभी हाल ही में जलवातरण किया गया था। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा ए में लिखा हुआ है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, गलत है। बी में लिखा हुआ है इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। और सी भी सही है कि यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, भाई जब आयात बढ़ेगा तो निर्यात भी बढ़ेगा। सी में लिखा हुआ है वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $120 अरब का लक्ष्य है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सत्य है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई वह भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता, उनका नाम है मुरली श्रीशंकर, ये रहे। और इनका संबंध लॉन्ग जंप से है, लंबी कूद से है, याद रखना। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो शेक्सपियर की जो प्रसिद्ध कृति है मैकबेथ, इसका मणिपुरी रूपांतरण अभी किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? करेक्ट है रतन थियम ने। रतन थियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ। मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो राइट होगा अनाहत सिंह, भारत की अनाहत सिंह, याद रखेंगे। हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हैं? इनका नाम है हल्क होगन, आपने इनको देखा होगा, जानते होंगे। इनका संबंध कुश्ती से था, जिनका अभी निधन हो गया साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई हैं? अभी मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? तो अभी 26वां कारगिल विजय दिवस 2025 में 26 जुलाई 2025 को मनाया गया, क्योंकि कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, गलत। बी में है इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल सही है। भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये जो आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह है, ये उत्सव अभी कहाँ मनाया गया? तो अरियालूर में। ये जो अरियालूर है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? करेक्ट है, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी भी भारत की हैं और दिव्या देशमुख भी भारत की हैं, दोनों के बीच में फाइनल हुआ, इन्होंने कोनेरू हम्पी को हरा दिया। आगे देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है, याद रखिएगा ये किसके किसके बीच आयोजित होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास जो है ना साथियों, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है, और ये अभी राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के तन्वी शर्मा और बेनाल्ला कलागोटी ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर खेला गया था? राइट होगा साथियों, इंडोनेशिया में खेला गया था। देखिए, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था आपको 1-2 दिन पहले ही। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, यह भी सही है। यह ठोस प्रणोदक से संचालित होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था अभी कि ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? अभी 1-2 दिन पहले ही आपको बताए थे ना, बताइए। तो ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, 6.4%। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम। कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? तो ध्यान से देखिए, ये जो कामचात का प्रायद्वीप है ना, ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इसरो श्रीहरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये जो निसार उपग्रह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है साथियों, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है इसी बार। तो 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार निसार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी कि यह द्विआवृत्ति रडार है, जो कि एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करता है, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो भाई अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की? करेक्ट आएगा 25% को, 25% 1 अगस्त को, फिर बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया था। देखिए जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन रेलवे डायरेक्ट आपसे पूछ चुका है ग्रुप डी में इसी बार। तो यू नो सॉ, याद रखना इनका नाम, जो कि अभी म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो याद रखना स्टारलिंक को साथियों, जो कि अभी बहुत ही फेमस है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, यानी एनसीडीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 29 जुलाई। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की? तो देखिए करेक्ट होगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भाई, मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। आगे देखिए, जुलाई 2025 को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रे बिहार मंदिर, प्रे बिहार मंदिर को लेकर झड़पें हुई थी साथियों। आगे देखिए, जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? देखिए करेक्ट होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आगे देखिए अगला है, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो मैंने अभी आपको बताया था, इंदिरा गांधी का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई? याद रखिए करेक्ट होगा 24 जुलाई 2025 को भाई, 24 जुलाई 2025 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2025 में भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया? करेक्ट होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने। याद रखेंगे, ठीक है साथियों। इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं अभी जाइए और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ठीक है। आज मैंने साइंस का भी क्लास करवाया था, डेली आपको साइंस और करेंट अफेयर्स का क्लास करवा रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, जाकर जरूर देख लेना। चलिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। इस वीडियो को एक लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।